Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि जुलाई का महीने में जो लोग राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी अपने पर्सन के साथ। अभी 2 दिन हैं जुलाई स्टार्ट होने में, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे नो कम्युनिकेशन चल रही है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हो क्या जुलाई के महीने में आप लोगों की बातचीत हो सकेगी, हाँ या ना, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे ताकि आपको बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी बातचीत शुरू हो जाए अपने पर्सन के साथ। और साथ में हम पर्सन की करंट एनर्जीज में भी टैप इन करेंगे आफ्टर नोइंग कि क्या आपकी बातचीत होगी, हाँ या ना वाला सवाल। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और लेट्स डाइव इनटू द रीड और जानते हैं कि क्या जुलाई के महीने में आपकी बातचीत होगी, हाँ या ना। लेट्स सी जुलाई 2022 में क्या आपकी बातचीत होगी पर्सन से, हाँ या ना। वी हैव आवर फ्यू कार्ड्स, अभी हम और शफल करेंगे, बट लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, जिन लोगों की बात होगी उनके लिए भी और जिनकी बात नहीं होगी उनके लिए भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट बैकग्राउंड में बिहाइंड द कर्टन्स जो है चीज़ें कुछ बदलना शुरू हो जाएंगी। चीज़ें आपकी स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये कनेक्शन अपने पर्सन के साथ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नॉन फिजिकल रियल में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, जिसके बाद हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई ही, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए बाद में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। और हो सकता है कि इट्स मोर लाइक कि जब हो नहीं रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन जब होगी तो फॉर द बेस्ट होगी। जैसे जहाँ पे हो सकता है कि आपका पर्सन रेडी हो जाए टू गिव यू व्हाट यू वांट। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ एक नया चैप्टर शुरू हो जाए जो कि अबंडेंस और स्टेबिलिटी को लीड करे, जो कि शादी को लीड करे, न्यू बिगिनिंग को लीड करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड होकर इस कनेक्शन को स्टार्ट करे आपके साथ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें कुछ लोगों के लिए बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो थोड़ी एनर्जीज जो है बदलना शुरू हो जाए, जहाँ पे पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू हो जाए और चीज़ें आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना खींचना शुरू हो जाए, यानी उसको फील होना शुरू हो जाए कि आप उसकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो फीलिंग, वो एनर्जीज जो राइट ना शायद वो नहीं फील कर रहा आपके बारे में, मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में वो कर सकेगा। वो मिस करना, वो आपसे बात करने का दिल करना उस इंसान का, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ ज़रूर डेवलप होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर बातचीत होती नहीं भी है तो भी कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके पर्सन के एंड से। हो सकता है आपको पता नहीं चले, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स डेफिनेटली कुछ अच्छा हो रहा होगा। सो लेट्स सी कि क्या आपकी नो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी अपने पर्सन के साथ इन द मंथ ऑफ जुलाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बातचीत आपकी डेफिनेटली होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपकी पर्सन से आपकी डेफिनेटली बात होगी, आपकी विश कुछ लोगों की पूरी होगी, कुछ लोगों की एटलीस्ट बातचीत ज़रूर शुरू हो जाएगी पर्सन के साथ। और हो सकता है अगर आपकी एटलीस्ट बातचीत भी शुरू होती है तो मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन को वन डे एट अ टाइम लेकर चलो। ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो कि फ्यूचर कुछ होने लगा है या पर्सन क्यों बात कर रहा है, इस तरह के सवाल जवाब में नहीं पड़ो। एज यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग मुझे लगता है कि आपको एक स्लो पेस पे कनेक्शन को आगे ले जाने की ज़रूरत रहेगी, बजाय इसके कि आप फाइट करो, आर्ग्यूमेंट करो और पास्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाओ कि क्यों किया, अब क्या है, या क्या इंटेंशन है, उस सब में नहीं पड़ना है। आपको स्लो स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपकी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बाय मिस्टेक, क्योंकि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स कहने वाली थी, हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप में से कुछ लोगों की बात ज़रूर हो जाए पर्सन से, बट जुलाई के महीने में डेफिनेटली आपकी बात होगी अपने पर्सन से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्शन स्मूथली किसी अच्छी
सिचुएशन की तरफ जाता दिखे आपको, और कुछ लोगों के लिए अगर नहीं भी जाता है तो मेक श्योर कि आप ऑब्सेस करके चीज़ों ख़राब नहीं करो, चीज़ों को स्लोली लेकर चलने की कोशिश करो, पेशेंट रह के देखने की कोशिश करो। चीज़ें मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अल्टीमेटली जो है वो अच्छी हो जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या नेक्स्ट मंथ में आपकी अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो लोग अपने पर्सन के साथ लव लाइफ के अलावा भी जुड़े हुए हैं, जैसे हो सकता है कि आपके कजन्स हों, हो सकता है कि आपके वर्क कोलीग्स हों, हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन इस लेवल की हो जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना पड़े, जहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाए जहाँ पर आपको बातचीत करनी पड़ जाए। वो भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि अगर आप काम करते हो साथ में तो हो सकता है कि यू बम्प इनटू ईच अदर और आपकी बातचीत उस तरह से स्टार्ट हो, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। समहाउ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि आप दोनों को जोड़ेगी, आप दोनों को मिलाएगी, आप दोनों की बातचीत होगी जिसकी बेस के ऊपर। सो डेफिनेटली एटलीस्ट बातचीत ज़रूर हो रही है, चाहे चीज़ें स्मूथली आगे जाती हैं या नहीं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप। अच्छा, जो कार्ड मुझे दिख रहा था अंडरनीथ द डेक, या जिस तरह से कार्ड्स खेले थे उसमें मुझे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड दिख रहा था। सो मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई, मुझे लगता है कि, और या फिर करंटली भी जो भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहना सीखो, रादर देन थिंकिंग कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा, या एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके फियर्स नहीं होने चाहिए कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए। व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाई डोंट यू थिंक कि क्या पता अगर ऐसा अच्छा हो जाए तो क्या होगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो इस पूरी सिनेरियो को लेकर, जहाँ पर आपके पर्सन की बातचीत होगी उस सब को लेकर। हो सकता है कि अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो पर्सन से, हो सकता है क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जहाँ पे बातचीत शुरू हो जाए। इन दैट सिचुएशन भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इस तरह से मुलाकात हो कि उसकी कहीं शादी हो रही हो, या फिर इस तरह की सिचुएशन की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जहन में आ रही हो, या फिर एक नेगेटिव कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप डिज़ायर नहीं करते। आपने उस लेवल पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ वो सोचना है जो आप डिज़ायर करते हो। डे ड्रीम करो उन चीज़ों के बारे में जो आप विश करते हो, कि किस सर्कमस्टांसेस में आप चाहोगे कि आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है आप किसी किसी शॉप में जाओ, वहाँ पे आप यू बम्प इनटू ईच अदर। हो सकता है कि आप किसी कैफ़े में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो जाए। कुछ ऐसा ज़रूर होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव कि वर्स्ट के सिनेरियोज में मुलाकात होगी, सोचो कि कुछ अच्छा होगा जिससे आप लोगों का जो एक रिकन्सिलिएशन की जैसी एनर्जी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी कि और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या आपकी बातचीत होगी इस पर्सन से इन द मंथ ऑफ जुलाई? मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत रहेगी। स्पेशली आप, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक टेम्प्टेड फील करोगे कि कनेक्शन को स्पीडीली आगे लेके जाओ, जैसे आपका पहले रहा होगा। एक पैटर्न होता है जो इंसान का आप फॉलो कर रहे हो तो लव लाइफ में या डिफरेंट चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट पैटर्न में वापस आने की एक टेम्प्टेड फील करोगे। तो कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, पेशेंट रखते हुए चीज़ों को डील करो। ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना है, जितना ऑब्सेसिव होगे उतना आपके लिए मसला ख़राब हो जाएगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगेन यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। जो पास्ट का बैगेज आप लेके घूमते हो उसको आपने पीछे छोड़ देना है। एक नया चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे, इस इंसान से कम्युनिकेशन होगी तो कोशिश करो कि वन डे एट अ टाइम लेकर चलो, ताकि चीज़ें अच्छी हों, बजाय इसके कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट करो इस इंसान को लेकर। जैसे कम्युनिकेशन भी होती है तो ज़्यादा फ़ोन बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते भी हो तो ज़्यादा आपने इनिशिएट नहीं करना, लेट द पर्सन इनिशिएट, ताकि चीज़ें ज़्यादा जल्दी उस लेवल पे जाएं जहाँ पर आपको खुद को लेके कॉन्फिडेंस भी फील हो, और खुद की सिचुएशन को लेकर आपका अपर हैंड भी रहे कनेक्शन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। मुझे लगता है कि जितना आप अपने आप को डिटैच रखोगे इमोशनली इन्वॉल्व होने से इस इंसान के साथ, उतना ज़्यादा आपका पर्सन ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर। सो कोशिश करो कि इंस्टेड ऑफ यू गिविंग इन टू द कनेक्शन, अपने पर्सन को ये चांस दो कि वो एफर्ट करे इस कनेक्शन को लेकर इस दफ़ा। सो कम्युनिकेशन, यस, मेजॉरिटी लोगों के लिए यस कम्युनिकेशन होगी आपकी इस इंसान के साथ, बट आपका एटीट्यूड जो है वो अपने आप को अपने पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रिसीविंग एंड हो, गिफ्ट्स वगैरह भी आपको अपने पर्सन से मिले, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। बट अगैन टेक वन स्टेप एट अ टाइम। और मुझे लगता है कि
जितना स्लोली एंड आप कनेक्शन को आगे लेके जाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चीज़ें लीड करेंगी टुवर्ड्स मैरिज, कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन यस, आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखना है, ज़्यादा टेम्पटेड नहीं फील करना कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आप शायद पास्ट पैटर्न में जाते हुए करो। सो जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं वो आपने रिपीट नहीं करनी है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्मूथली हो और चीज़ें आगे वैसे जाएं जैसे आप चाहते हो। Beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. डिवाइन की तरफ से आपको डेफिनेट फुल सपोर्ट रहेगा आपकी स्पिरिचुअल जो सोलमेट रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करने में, उसको हेल्प करेगा और नरिश करने में। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी नेगेटिव एक आप आपके माइंड में स्टोरी बनती है, यू हैव टू कट इट आउट। उसके अलावा काउंसलर, यू आर अ नेचुरल काउंसलर एंड मेनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम योर गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस। बार बार मुझे लगता है कि आपको खुद को काउंसल करने की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने के अंदर, और बट यस, आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कोशिश करो कि जो भी होता है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड ट्राई करो कि इनहेल यू इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल द नेगेटिविटी या क्लाउड्स ऑफ फियर और डाउट जो है वो आपने एक्सेल करना है, और इनहेल करना है फेथ, ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन, हाँ, कि कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। लाइक वो एटीट्यूड होना चाहिए आपके एंड से इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। सो लेट्स सी कि करंटली पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। सब कुछ बदल रहा है उसके एंड से इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्कॉर्पियो हो, या स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस हो, या फिर आपके पर्सन की चार्ट में सेजिटेरियस या फायर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि कुछ स्मूथ स्टार्ट किया जाए आपके साथ, और वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक स्टेप या एक्शन लेने का सोच रहा है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहा है और चाहता है कि कनेक्शन रिवाइव हो, क्योंकि उसको फील होता है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है, जो इमोशंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। समहाउ वो करंटली आपको आपको अप्रोच करने से डर रहा है या फिर अपने आप को रोक रहा है। लेकिन बहुत जल्द ये एक मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को हैंडल करने की पोजीशन में आते हुए कनेक्शन को परसू करेगा। ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ उतनी ही दुआएं कर रहा है, उतना ही विश कर रहा है जितना आप शायद इसको लेकर विश कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी इस इंसान के साथ अपनी लव लाइफ में। बट अगेन मुझे जहाँ पे लगता है वो आपका जो कुछ फियर्स हैं उनको आपने साइड पे रखना है, और कोशिश करो कि जब भी सोचो, या तो सोचो ही नहीं, लेकिन अगर सोचते हो तो जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो। जो आप एक्सपेक्ट करते हो, डिज़ायर करते हो, वो सब नहीं सोचना जो कि हो चुका है, गुजर चुका है और जो आपको नहीं चाहिए। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।